अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, नए साल का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तकालीफ, मसाइल और जो मामलात हैं उनको सेटल करे, बेहतर करे और ये साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों का गहवारा बने, हमारे मुल्क के लिए अमन और सलामती का ज़ामिन साबित हो। इस दुआ के साथ कि हमें जो कोताहियाँ, जो खामियाँ पिछले साल रह गईं, हम उनको ओवरकम करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, कुछ नए मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे, नए ज़िंदगी के कुछ सिलसिले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद जो है वो करेंगे, पूरी सरगर्मी, पूरी तवानाई के साथ। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इसका रिवार्ड आपको ज़रूर देगी। मेरी और मेरी टीम एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा नया साल 2017 मुबारक हो। जो ये साल शुरू हुआ है 2017, इसकी सबसे अच्छी खबर मैं आप तक पहुंचाना शायद थोड़ा डिले कर गया। ये मेरी किताब आपके सितारे 2017 आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये मार्केट में अवेलेबल है। और बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर किसी को इसकी दस्तयाबी नहीं हो, कहीं अप्रोच नहीं हो सके, कहीं आपको ये मिल ना सके, तो उसके लिए हमने वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है कि 300 रुपये जो है UBL ओमनी अकाउंट नंबर 0300408178 पे हमें भेजिएगा। ये मेरे साइनों के साथ, कुछ अच्छी दुआओं के साथ बदरिया डाक कोरियर आप तक पहुंच जाएगी। और जो लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिस तक आ सकते हैं, वो आके मिल भी सकते हैं और किताब भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी नाजरीन। बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की और इसका आगाज करेंगे बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसारा दौरा यकम तक 3 जनवरी दर्जे के 5 फिगर में रहते हुए आपके रोमानवी उमूर को खासा मुतहरक बना सकेगा, जो कि पॉजिटिव भी साबित होंगे, जबकि आपके ताले में मुश्तरी की भरपूर साथें भी आपको मिलती रहेंगी। 4 से 31 जनवरी जोरा दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए आपको मुलाजमती जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अंजाम देने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि ऐसे में मुलाजमत के हसूल के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो कोशिश करके मुलाजमत का हसूल मुमकिन बनाने में भी कामयाब हो सकेंगे। 4 और 5 जनवरी को तारज़ ज़ोहरा तस्दीस की वजह से हालात में मुस्बत तब्दीली आने के अलावा अपनी सोच और ख्वाहिश के मुताबिक अपने मामलात को सेटल कर सकेंगे, मामलात को अंजाम दे सकेंगे, जबकि कई जज्बाती मुआहदे भी अमल में आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को आप बर वक्त फैसले कर सकेंगे, जो कि आपकी दानिशमंदी की दलील साबित होंगे, जबकि 3 जनवरी को अपनी मुस्तरिब जो कैफियत है, इस तरह भी कैफियत जो है उस पर काबू रखने में आपको कामयाबी मिल सकेगा। और अगर आप कामयाब होंगे तो यकीनन आप अपने मुस्तकबिल को भी संवारने में कामयाब हो सकेंगे। 4 जनवरी को मुमकिन तौर पर मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना आपके फायदे में रहेगा। 5 को जिनसे मुखालिफ के दामे फ्रेब में आने से बचिएगा, वरना आपकी हैसियत और शख्सियत मुतासर हो सकती है। 6 जनवरी को मुआशरे और बुजुर्गों में कोई भी अगर कोई वाक़या ऐसा है जो कोई रुसवाई का बाइस बन सकता है तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। 7 जनवरी को बैरून मुल्क आपके मुकीम दोस्त अहबाब जो हैं वो राब्ते में रहेंगे, जबकि 8 जनवरी को आपको माली मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज रहेगी या आपको तवज्जो मरकूज रखना होगी, यही आपके लिए बेहतर होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के जो आमिल दिन हैं वो 2, 3, 4 और 7 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है या मनफी असरात का हामिल दिन है वो 4 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आखिरी मिसारा मरीख यकम था 28 जनवरी दर्जे के 5 घर में रहते हुए आपके रोमानवी उमूर को हसास बनाने के साथ साथ अपनी औलाद के रोज़ शब पर भी निगाह रखने की आपको तंबीह करता रहेगा, जबकि आपका ज़ैलिया कंप्लोटो बदस्तूर दर्जे के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 2 जनवरी को मरीख नेपच्यून ग्रान होने की वजह से हक़ाइक़ के मुताबिक अहम फैसले और अमली इक़दाम करके अपने फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना पाएंगे, जबकि 7 और 8 जनवरी को शम्स प्लूटो ग्रान की वजह से माली असर और रसूख का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रग़बत बरकरार रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
2 जनवरी को आपके जो दुश्मन हैं वो ज़ेर निगीं हो सकेंगे, यानी डोमिनेट हो सकेंगे, और आपकी माली पोजीशन भी इसी वजह से शायद थोड़ा बेहतर हो सकेगी। 3 जनवरी को बसिलसिला तालीम सफ़र कर सकेंगे और अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात भी मोल ले सकेंगे। 4 जनवरी को कोई भी सफ़र जो है वो आपके लिए वसीला ज़फ़र साबित हो सकता है। 5 को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 6 जनवरी को सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह से सोच समझ लीजिएगा, तसल्ली कर लीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा जो है वो लाहक ना हो सके। 7 जनवरी को मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, लेकिन आपके कारोबारी मामला थोड़ा ताखीर का शिकार हो सकते हैं। 8 जनवरी को आपके शरारती काम जो हैं वो मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 2, 6 और 7 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मसरी तमाम नजर के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में वसअत लाने के साथ साथ आपकी सियासी और समाजी पोजीशन को भी मुस्तहकम बना सकेगा, लेकिन ज़ोहल की ताले में मौजूदगी की वजह से आपको हालात के मुताबिक सोच समझकर फैसले करने होंगे, लेकिन बुजुर्गों से वक्तन फवक्तन मुशावरत का सिलसिला जो है उसको भी जारी रखना होगा। 4 और 5 जनवरी को ज़ायजे के 6ठे और 11वें घर का हाकिम ज़ोहरा ज़ायजे के 7वें और 10वें घर के हाकिम अतारत से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत और मुलाजमत के साथ साथ मुश्तरका उमूर भी दोस्तों और शरीक हयात के ताउन से ही मुस्बत रह पाएंगे। यानी ये 2-3 चीज़ें जो हैं इनको भी आपके अपने दोस्तों या शरीक हयात के ताउन से जो मुमकिन बना सकेंगे, और यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को आपकी ज्यादातर तवज्जो माली और शरारती कामों पर मबजूल रहेगी, जिसके बायस हालात पहले की निस्बत ज्यादा सुधर सकेंगे, बेहतर हो सकेंगे। 3 जनवरी को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका जो मसाइल है जल्द हल हो सकेंगे। 4 को घरेलू मामलात जो हैं वो आपकी खास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। 5 जनवरी को तवील मुद्दती जो कोई भी सरमायाकारी करना है आपने उसके बारे में सामने आने वाले हालात को अच्छी तरह से परखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, उसके बाद फैसला कीजिएगा, ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा ना हो या कोई कल्क ना हो आपको कि ये क्या कर लिया मैंने, कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो ताकि जब आपने खुद से फैसला किया होगा आपको किसी तरह की पेशेवानी या परेशानी नहीं होगी। 6 जनवरी को आपके खुद एतमादी में इजाफा होने की वजह से आप अपने मकासद के हसूल में कामयाब भी हो सकेंगे। 7 जनवरी को मजहबी उमूर में आपका लगाव बरकरार रहेगा या मजीद बढ़ सकेगा, जिसकी वजह से आपकी दिमागी सलाहियतें जो हैं, क्रिएटिविटी आपकी मजीद उसमें इजाफा हो सकेगा, लेकिन रोशन ख्याली आएगा। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल नैरो माइंडेड हो जाए, नहीं, आपका जहन खुला होगा, आप खुले दिल से फैसले कर सकेंगे। 8 जनवरी को मुलाजमती उमूर जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी थोड़ा बिगड़ सकती है, इसलिए आपको खास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जनवरी, और जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है मौजूदा हफ्ते में वो 6 जनवरी का दिन साबित हो सकता है, इसलिए 2 जनवरी को एंजॉय कीजिएगा, 6 जनवरी को मामूल से ज्यादा मोहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।